जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और नारायण साईं जी विगत 11 साल से सूरत जेल में हैं और विगत 11 साल से श्री नारायण साईं जी अपने पिता श्री आसाराम बापू जी से नहीं मिल पाए हैं और मानवीय आधार पर अपने वृद्ध पिता से मिलने के लिए नारायण साईं जी ने अहमदाबाद हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी। एक सप्ताह के अंदर तिथि तय कर पुलिस श्री नारायण साईं जी को जोधपुर ले जाएंगी और वहां पर जेल में उन्हें उनके पिताजी श्री आसाराम बापू जी से मिलाया जाएगा। अभी जो है जेल के अंदर 4 घंटा मिलने का दिया गया है और आने जाने का जो समय लगना है वो अलग है और इस दौरान वो उसी जेल में रहेंगे जहां उनके पिताजी हैं। और जो मानवीय संवेदना और मानवीय अधिकार है उन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में खड़े हैं हमारे समक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, जिन्होंने अहमदाबाद हाई कोर्ट से नारायण साईं जी को रिलीफ दिलवाए हैं। सर, वो रिलीफ क्या है इसके विषय में सर जानना चाहते हैं। जैसा कि अहमदाबाद हाई कोर्ट में आपने ही पैरवी की है, तो सर क्या हुआ सर? देखिए, आपको पता है कि नारायण साईं जी को एक केस में उम्र कैद की सजा हुई है जिसका अपील अहमदाबाद हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है और नारायण साईं जी विगत 11 साल से सूरत जेल में हैं और उनके पिताजी श्री आसाराम बापू जी जोधपुर केस में किसी अन्य केस में जेल में हैं और जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और विगत 11 साल से श्री नारायण साईं जी अपने पिता श्री आसाराम बापू जी से नहीं मिल पाए हैं। उसी के बाबत अपने पिताजी से मिलने के लिए और उनके स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर अपने वृद्ध पिता से मिलने के लिए नारायण साईं जी ने अहमदाबाद हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी। उसी जमानत जो अंतरिम मांगा था उस पर सुनवाई के दौरान 17 तारीख को सुनवाई हुई थी और 18 तारीख को इसी महीने के डिवीज़न बेंच ने अपना जजमेंट ऑर्डर इस पर दिया और श्री नारायण साईं जी को सूरत जेल से पुलिस के साथ जाकर जोधपुर जेल में अपने पिताजी से मिलने की अनुमति दी और यह मिलन पिता और पुत्र का 11 साल के बाद अहमदाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद होगा, जिसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ अमाउंट्स जो पैसा जमा करना है और कुछ सुरक्षा से चीज़ों के बारे में गुजरात हाई कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर में लिखा और उसको पूरा करने के बाद एक सप्ताह के अंदर तिथि तय कर पुलिस श्री नारायण साईं जी को जोधपुर ले जाएंगी और वहां पर जेल में उन्हें उनके पिताजी श्री आसाराम बापू जी से मिलाया जाएगा। सर, कितने दिन के लिए मिलने का सर हाई कोर्ट से परमिशन मिला है? देखिए, कोर्ट ने कहा कि अब तक इनको जमानत या पैरोल इसलिए नहीं दी जा रही थी सरकार के विरोध के बाद कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, शुरुआती दौर में प्रथम आप कस्टडी में जा रहे हैं और अपने पिता से 4 घंटे जाकर मिलें और हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप पूरी अच्छी तरीके से जाकर अपने पिता और पुत्र का मिलन हो और इसलिए अभी जो है जेल के अंदर 4 घंटा मिलने का दिया गया है और आने जाने का जो समय लगना है वो अलग है और इस दौरान वो उसी जेल में रहेंगे जहां उनके पिताजी हैं। तो सर बाई रोड जाएंगे या सर ये बाई एयर? नहीं, ये जाने का सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए यह फ्लाइट से जाने की व्यवस्था की गई है कि फ़्लाइट से ही वो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा है और सबसे इम्पॉर्टेंट इस ऑर्डर में ये है कि अब तक नारायण साईं जी को किसी भी तरीके से अपने पिता से मिलने का ऑर्डर पिछले 11 साल में नहीं मिला था, तो पहली बार मिला है और उम्मीद है कि सब कुछ जो है अच्छी तरीके से होगा और पिता पुत्र का इतने दिनों के बाद आपस में मिलना पिता के स्वास्थ्य के मद्देनज़र भी और पुत्र के अपने पिता के प्रति जो भाव है और जो मानवीय संवेदना और मानवीय अधिकार है उन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।